नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्वांचल का डॉन कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी आजकल जेल में है और योगी सरकार में पूरी नजर रखी जा रही है कि मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं। चाहे वो भले ही जेल में है, लेकिन उसने सोचा था कि जेल में रहूंगा, बीमारी का बहाना करके और ऐशो आराम जेल में कर पाऊंगा। लेकिन योगी जी के आदेश पर उसकी निगरानी के लिए आपको बताऊं औचक निरीक्षण किया गया। और जब जेल का निरीक्षण करने के लिए डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन जेल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जो बैरक है जिसका नंबर 1516 है, ये मुख्तार अंसारी जिसमें बंद है, उसके अंदर बाकायदा खातिरदारी का सामान मौजूद है। फल रखे हुए हैं, बॉडी लोशन रखा हुआ है और बाकी सामान देखकर डीएम आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये एक अपराधी है, इसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये गैंगस्टर है और गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया है, इसको इतनी सुविधा क्यों। और इस मामले को लेकर के अब योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया और डीएम के आदेश पर बाकायदा कार्रवाई की गई और डिप्टी जेलर जो है वहां वीरेश्वर प्रताप और उनके साथ 4 ऐसे सुरक्षाकर्मी जो कि उस बैरक की सुरक्षा में थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। सवाल यह है कि जेलों के अंदर अभी तक जिस तरह के काम होते रहे, हम सब चर्चा में सुनते रहते हैं कि जेल के अंदर आप पैसा खर्च करिए और आपको ऐशो आराम का सारा सामान मिलेगा। लेकिन 2017 से जब योगी सरकार आई है, उसके बाद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को सख्त आदेश दिए गए, जिसका नतीजा यह है कि आज बड़े बड़े गुंडे, माफिया, मवाली जेल के अंदर बंद हैं। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार के अंदर वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, नाम को केवल जेल थी लेकिन उसको सारे साजो सामान वहां मुहैया थे। यहां तक कि सूत्र बताते हैं कि उसको जेल में लेटने के लिए पलंग तक दिया जा रहा था। और जब योगी जी ने उसको ट्रांसफर करने की बात की, यहां की पुलिस ने जब गुहार लगाई कि ये जो है अपराधी उत्तर प्रदेश का है, इसको यहां लाया जाए, तो किस तरह से अड़ंगे अटकाए गए कांग्रेस की सरकार के द्वारा, ये हम सब ने देखा। बहाना बनाया गया बीमारी का, लेकिन एक भी बहाना मुख्तार अंसारी का नहीं चला, क्योंकि योगी जी ने उसकी जो जांच कराई उसमें यह पाया गया कि ये सब बहानेबाजी की रही थी। हालांकि कुछ दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, कोई शुगर की दिक्कत है, तो उसको देखते हुए यह तय किया गया कि जेल में रखा जाएगा और साधारण कैदियों की तरह ही रखा जाएगा। ये उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो जेल में जाएगा और जेल में उसको आम कैदियों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए वो पहले जैसा होता रहा है, जेल में ऐशो आराम के सामान जुड़ जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से डीएम और एसपी ने औचक निरीक्षण किया है और जो कार्रवाई की है डिप्टी जेलर पर, इससे पूरी जेल में बंद अपराधियों के लिए कोई अगर पुलिस वाला ये सोच रहा है कि पैसे लेकर के उसको सुविधा दे देगा, उन सबको ये करारा संदेश है कि आप उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार में कम से कम अपराधियों के साथ खड़े होंगे तो आपका अंजाम क्या होगा, जो ये हुआ है। अब इसी को लेकर के आपको बता दूं, अभी तक जो योगी सरकार के कारण से इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ है, यहां आपको बता दूं पिछले केवल 5 महीने की अगर मैं बात करूं तो 617 बदमाशों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 5 महीने में ये जो एक्शन लिया गया है पुलिस के द्वारा, ये तब हो पाया है जब पुलिस को यह कह दिया गया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो एक से अधिक मामलों में वांछित हैं, जो बार बार अपराध करने की प्रक्रिया में देखे जाते हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हों, उनको गुंडा एक्ट में तब्दील किया जाए। और इसके कारण से जगह जगह मुठभेड़ की जा रही हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और उस विशेष अभियान के तहत बड़े हों या छोटे ऐसे बदमाशों को पकड़ा गया, जिसमें यह संख्या अभी तक 617 पहुंची है, जो अपने आप में बताती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से काम कर रही है। यहां आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में जो गोकशी है इस पर प्रतिबंध है और इसीलिए जो गोवध करने के लिए गायों को ले जाते हैं उन पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। और उसी कड़ी में ये सब मुख्तार अंसारी के भी जो गुर्गे हैं उन पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। आपको बताएं कि यहां जो है हरकेश यादव, वो
एक खास गुर्गा इसका था मुख्तार अंसारी का, और वो बड़े बड़े अपराध को अंजाम देता था। इसी तरह जो टॉप 10 लिस्ट बनी गैंगस्टरों की, उसमें मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी शामिल हैं, जिसमें जो गैंगस्टर माफिया है ध्रुव कुमार, ये भी जो ये मुख्तार अंसारी है इसका खास माना जाता था। इसकी लाखों की संपत्ति ये सरकार ने जब्त की है, और इनसे जितनी भी जमीनें इन्होंने कब्जा रखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जमीनों को मुक्त कराया गया है। लोगों को कहा गया है कि ये एक एक व्यक्ति कहीं भी मुख्तार अंसारी के नाम से जो आज तक बदमाशी करते रहे, इनके जो जिस तरह के अपराध रहे, इन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जे किए, उनकी शिकायत मंगाई जा रही है और शिकायत पर पुलिस संज्ञान ले रही है। लोगों को उनकी जमीनें वापस कराई जा रही हैं। वहीं उनके ऊपर जो निर्माण कार्य किया है उस निर्माण को भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी को जेल में जो लोग भी ऐसी सुविधा देंगे उनके लिए एक साफ संदेश है कि आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा अपराधी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे उनकी किसी बड़े मंत्री से जान पहचान हो, किसी को भी वीआईपी सुरक्षा नहीं दी जाएगी, किसी को भी वीआईपी सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको यह भी ध्यान होगा, पिछले दिनों जो लखीमपुर हिंसा हुई थी, उस लखीमपुर में जो लोग मारे गए थे उसको लेकर के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनका बेटा आशीष टेनी जेल के अंदर बंद है। और वो जो जेल के अंदर बंद है उसको लेकर के कुछ मीडिया में खबरें इस तरह की दी गई थी, बाकायदा समाजवादी ने उसको सवाल उठाया था कि जेल के अंदर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। इसको लेकर भी जो योगी सरकार है उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की है और ये कहा है, बाकी आश्वस्त किया है कि कोई भी हो, अपराधी अपराधी है, किसी को भी जेल में इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अभी तक हम देखते थे मोबाइल फोन वहीं अपराधियों को जेल में मुहैया करा दिए जाते थे, जिससे वो जेल के अंदर से ही अपने गिरोह को संचालित करते थे। मुख्तार अंसारी ने भी शुरू में ये कोशिश की थी, लेकिन अब विशेष तौर पर जिम्मेदारी तय की गई है और इस जिम्मेदारी में आगे से ये इस तरह का औचक निरीक्षण ये होता रहेगा। और ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी भी वहां व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये देखा जाए कि कोई लोग उसको कोई सामान तो ऐसा नहीं दे रहे हैं जो एक अपराधी के पास नहीं होना चाहिए। ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे एक तरह से जो विपक्षी हैं वो बौखलाए हुए हैं और आए दिन इस तरह का सवाल उठाते हैं। ओवैसी जैसे नेता योगी जी पर सवाल उठाते हैं, उनके बुलडोजर की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जो कानपुर में दंगे हुए, उस कानपुर के दंगे में हालांकि अभी तक किसी अपराधी पर, किसी दंगाई पर बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन ये खबरें जैसे ही आई कि सरकार ने ये तय किया है कि जो भी अवैध संपत्तियां इन लोगों ने अर्जित की हैं और जो दंगे में शामिल थे उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, ऐसी उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा, तो हमने देखा तुरंत उसके बारे में ओवैसी जैसे नेता बयानबाजी करने लगे। बुलडोजर को तो धर्म देख कर कर रहे हैं, बुलडोजर धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर से मुसलमानों को डराया जा रहा है, इस तरह का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला है वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। योगी जी का सीधा कहना है कि जो भी अपराधी हैं वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी से संबंध क्यों ना रखते हो, सबके लिए समान रूप से कानून अपना काम करेगा। और इसीलिए इसका एक उदाहरण आप देखिए, गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल के अंदर बंद है। कोई उसकी पार्शलिटी, कोई उसको पक्षपात करके सरकार ने उसको सुविधा नहीं दी है। तो कानपुर हिंसा में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। 147 प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी कानपुर विकास प्राधिकरण है उसको कहा गया है कि आप ऐसी प्रॉपर्टियों का पता लगाएं जो बिल्डिंगें अवैध बनी हो, नियम के विरुद्ध बनी हो, और दंगे में जो शामिल लोग हैं उनके पास क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा उन्होंने दंगे में बमबाजी की हो या पथराव किया हो। अब बुलडोजर जब चलेगा तो उसमें वो इसलिए चलेगा क्योंकि वो अपराध में लिप्त हैं, लेकिन वैसी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं ये उकसाऊपूर्ण बयान है। वो उन लोगों को सड़क पर एक बार फिर उतारना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सड़कों पर लोग उतरें, पुलिस और प्रशासन का मुकाबला करें, उन पर हमला करें ताकि हिंसा और भड़के। इसको लेकर के आपको बताएं, कई लोगों ने मांग की है
कि अगर ओवैसी जैसे नेता या कोई मौलाना मौलवी इस तरह की बातें करे, इस तरह के जिससे दंगे भड़कें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई, सख्त एक्शन पुलिस ले। ये नेताओं की बयानबाजी है कि वो इस दंगे को शांत करना चाहते तो कर सकते थे। उनका अगर ये बयान आ जाता कि भाई अगर किसी ने कोई गलती की है जिसके लिए आपके मन में कोई आक्रोश है तो उसके बारे में आप एफआईआर दर्ज कराइए, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। अगर इस तरह से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और उसको लेकर के हर व्यक्ति यदि सड़क पे उतरने लगा तो भारत तो वो देश है कि यहाँ कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और कोई ना कोई सिरफरा आए दिन कोई ना कोई बातें बोल ही देता है। तो इसको लेकर के हमेशा ये कहा गया है कि कानून को अपने काम करने देना चाहिए, लेकिन ओवैसी जैसे नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं जिससे माहौल खराब होता है। बहरहाल मुख्तार अंसारी हो या कानपुर के दंगाई, योगी जी की पुलिस सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे अपराधियों में खौफ है बुलडोजर का और योगी जी का। वंदे मातरम।